व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट हदीका एंड यू गाइस आर वाचिंग हमसे जानो। गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासतदान मरियम नवाज़ के बारे में। मरियम नवाज़ का ताल्लुक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून से है, उस जमात से है जिससे क़याम पाकिस्तान के बाद मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से हुआ करता था। इसी के साथ आज जो है हम अपनी ऑडियंस के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहती हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज के दौर के और पिछले दौर के हुक्मरान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आज हम अपनी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और मरियम नवाज़ में क्या क्या मुश्तरका ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको मरियम नवाज़ कैसी सियासतदान लगती हैं? मरियम नवाज़ बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की सियासतदान है। ना उनको सियासत करने आती है, ना उनको ये पता होता है मैं अगर मीडिया पे आई हूँ मैं क्या बोलने लगी हूँ और किस बारे में बोलने लगी हूँ। अपनी तरफ से वो बेनज़ीर को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं कर सकती। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? हमने सुना है ना, अब वो कहती जी जो मेरे दादा जान थे वो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। शहबाज शरीफ कहता है मेरे वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, उसको यही नहीं पता कि उसके दादा क्या करते थे। सिर्फ वो सियासत उसको आती ही नहीं है। सर, बकौल मरियम नवाज़ के वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मैंने सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, ये सब कुछ किया, तो आप क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ बिलावल भुट्टो को इम्प्रेस करती है और उसका कोई मकसद नहीं है सियासत में आने का। उसका वो शादीशुदा है? वो जो भी है वो शादीशुदा नहीं है, वो सिर्फ उनका ड्राइवर ही है, वो भी ड्राइवर ही है। वो वैसे वो इस टाइम बिलावल भुट्टो के पूरी तरह आसपास घूमती हैं, बस उनका एक ही मकसद है सियासत में आने। तो उनको इस मकसद को पूरा करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, जो उनको मिल रहा है वो भी जलील हो रहे हैं, ये भी जलील ही होंगे, बस यही मिलेगा। आपके नज़रिए के मुताबिक क्या मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान में कोई अच्छी कारकर्दगी दी है? कुछ भी नहीं किया, ये कोई लीडर है? ये तो बस वैसे ही बाप वज़ीर आज़म रह गया तो उस प्रेशर में हमारे सर पे बैठे हैं, नहीं तो इनमें से अब कोई किसी को कुछ नहीं आता। अब पाकिस्तान में अब एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। जबकि मरियम नवाज़ खुद कहती है कि मैंने बहुत कुछ किया, सैलाब ज़दगानों के लिए मदद करी है, दौरे करी हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सलेंटी और जूस दे के आई है तो छोटे छोटे बच्चों को, ये इतने अमीर हो के आप छोटे छोटे बच्चों को उधर सलेंटी और जूस देने गए थे। मदद तो ये होती है उनके घर बनवा के दो, उनको रोटी पानी दो, छोटे बच्चों में बैठ के फ़ोटो शूट करा के आ गई हैं। ये क्या फलाह बहबूद के लिए काम होता है? कुछ भी नहीं किया, सब झूठ बोलती है। उनका कहना है कि मैंने इमदाद भी दी है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सलेंटियों पे उसके थोड़े चंद पैसे लगे हैं, 200-300 की सलेंटियाँ वो ले गई है। वो उसकी मेहरबानी है कि वो भी कैसे वो ले गई, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि मैं बच्चों को सलेंटियाँ ही बांटा हूँ। आप बताएं मुझे कि अगर इन फ्यूचर मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बन गई तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो बन ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तानी कौम में थोड़ा सा शऊर कम है, लेकिन बिल्कुल भी बेवकूफ़ या जाहिल नहीं है। उनको पता है कि हमें किस तरह का लीडर चाहिए। मरियम नवाज़ तो किसी सूरत नहीं आ सकती। वो अब वो बाहर लंदन ही जाएगी अपने डैडी के पास। खातून सियासतदान आई जैसे बेनज़ीर भुट्टो हो गई, इसके अलावा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, क्या उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं, उनके जैसा कोई काम कर रही हैं या करेंगी? नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगी, ये सिर्फ कौम का पैसा खाएगी और इंजॉय करेगी। अपने बाप का माल समझ के हम सबका पैसा उड़ाएगी, बस और कुछ नहीं करेगी। ये याशी कर रही हैं सब, और कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज़ को? कुछ भी नहीं, यही कहेंगे कि आप लोगों पे पहले लोग इतना ट्रस्ट करते थे तो अब भी बेहतर हो जाएं, लोगों के बारे में कुछ सोच लें, यही बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम बुरा कह रहे हैं वैसे सारा पाकिस्तान ही बुरा कहता है, तो वो फिर इनका एंड यही होगा, बाहर चले जाएंगे। और इतने सारे उसके बाद भी मरियम नवाज़ के बहुत से फैंस हैं, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी, तो आप उनके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस बस पटवारी, सारे बीच में पटवारी भी तो हैं ही पाकिस्तान में, फिर वो साथ साथ ही हैं। फैंस पता नहीं कौन लोग हैं जो मरियम नवाज़ को पसंद करते हैं, मैं नहीं मानता, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हाफिज़ अवैस नासिर। सर, मुझे आप ये बताएं, मरियम नवाज़ को जानते हैं? मरियम नवाज़ को जानते हैं जी, जिन्होंने हमारा मुल्क लूट के खा लिया, हम उनको नहीं जानते होंगे तो किसको जानेंगे हम? उन्होंने कैसे आपका मुल्क खा लिया? देखो ना, मुल्क का हाल क्या कर दिया आपके सामने है, तो अभी भी आप पूछ रहे हो कि कैसे मुल्क खा लिया, तो ये तो बड़ा फिर बचपना है आपके अंदर। इतनी अच्छी सियासतदान तो हैं वो। अच्छी सियासतदान थोड़ी है, सियासतदान तो उनके अब्बू थे, वो सियासतदान थोड़ी हैं। वैसे वो सियासतदान नहीं है, वो तो नानी 420 हैं जी। फ्यूचर उनका कुछ भी नहीं है अब, फ्यूचर उनका पीडीएम ने ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, वो सब पे भारी वो पीडीएम पे भारी है, उसने ख़त्म कर दिया सारी जमातों को।
सर बकौल मरियम नवाज़ के वो तो कहती हैं कि मैंने मुल्क की फलाह के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो नानी 420 है? आप उनको बोलें कि 5 सिर्फ वो काम मुझे बता दें जो उन्होंने मुल्क की फलाई के लिए किया है। ये बैठे हैं उनके नून लीग के सपोर्टर, इनको बोलें कि 5 उनके काम मरियम नवाज़ के कुछ ऐसे बता दें कि जो उन्होंने मुल्क की अवाम के लिए को फलाई काम किए हों। तो आप मुझे वो बता दें जो उन्होंने नहीं किए। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मुल्क को लूटा है, खाया है बस, और चले गए, ख़त्म। सर उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई। नहीं, उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर कुछ नहीं किया, उन्होंने घर पे आराम किया और आराम सुकून से अवाम के पैसा खाया है। सर लेकिन इस सब में नाम तो उनका भी है ना, आखिर वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए मेरी बात सुने, सड़क बनाने की बात जो है ना, अब ये सड़क है, यहाँ पे मेरा 5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, अप्रूवल मैं करवा रहा हूँ 20 लाख रुपया, तो वो 15 लाख रुपये का कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। वो 20 लाख रुपया 5 लाख का काम था, 15 लाख कहाँ गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब पूछ लो तो वो कहते हैं जी खाता है, लगाता भी तो है ना, अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। आपको लगता है क्या मरियम नवाज़ को थोड़ी सी भी मुताबिकत रखती हैं या थोड़ी सी मुशाबत रखती हैं मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से? नहीं, मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, हम तो तब सोचे ना जब नून लीग वाले उसके बारे में कुछ सोच रहे हों। आपको जब से ये इनकी गवर्नमेंट आई है, कहाँ मरियम नवाज़? जलसे तो करती हैं वो अपनी गवर्नमेंट से इख्तलाफ है उनको, तो कहाँ है मरियम नवाज़? इनकी पार्टी अलग अलग है, इनके रास्ते अलग हैं, इनको अपनी सीटों की पड़ी है सबको, उसको अपनी करप्शन बचानी है, इसको अपनी करप्शन बचानी है, कुछ भी नहीं है इनमें। और आपको लगता है मरियम नवाज़ ने करप्शन की है? आपको क्या लगता है? मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। वैसे आपको क्या लगता है? मैं भी आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, उस टाइम से तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैं तो पॉजिटिव कहूँगी। आप पॉजिटिव कह लें तो फिर पाकिस्तान के दुश्मन है आप। तो जो ये कहता है कि मरियम नवाज़ ने करप्शन नहीं की, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो करप्ट है, खुद करप्ट है सबसे बड़ा तो ना। एक खुद आप उसके अपने भी आने नहीं मिल रहे, तो आप कैसे जज कह रही हो कि वो करप्ट नहीं है? बिल्कुल ठीक। वो कह रही पाकिस्तान में क्या मेरी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसकी प्रॉपर्टियाँ बेतहाशा निकलती हैं, उसका जवाब देने वाला आई कोई नहीं है, फिर कतरी खाता आ जाता है। रिलेशंस है ना इनके उधर, बादशाहों के साथ, शहजादों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। सर फर्ज करें इन फ्यूचर अगर मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बन जाती हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा? इन फ्यूचर मैं सोचूं कैसे? पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता एक चीज़, तो मैं क्यों सोचूं? एक वक्त के लिए सोच लें अगर वो वज़ीर आज़म बन गई। इससे बेहतर है मैं अपने बच्चों की दुश्मनी सोच लूं। इतनी नफरत? बस नफरत नहीं है, ये हकीकत है। दिल जला हुआ है। जला हुआ क्या है? कुछ भी जला हुआ नहीं है। हमारे मुल्क के साथ वो काम कर चुके हैं ये लोग, इससे ज़्यादा क्या रह जाता है? अब नफरत ना हो तो क्या हो? बिल्कुल ठीक। मैं आपके परस खींच के भाग जाऊं, एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, एक बार तो आप भी तंग आगे कहोगे ना क्या तकलीफ है? इन्होंने हमारा मुल्क नोचा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुन हैं, देखें अब पहले तो दादा थे, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर उनकी औलाद, फिर आगे से उनकी औलाद, ये सब ही जोन से है ना, ये क्रिकेट वाला हिसाब है। जैसे आप इंजमाम है, अफरीदी है, ये वही हालात हैं कि अपने आगे करने हैं, किसी को मौका नहीं देना। सियासत तो हर किसी से पूछ लें, वो सियासत आपको दे देंगे। घर की सियासत है इनकी। पहले इनके दादा अबू थे, फिर इनके नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, फिर हमजा शहबाज आ गए, फिर ये मरियम साहबा आ गई। मरियम साहबा के बाद उनके जो बेटे हैं उन्होंने आ जाना है। ये कहने का मकसद इनके घर से ही सियासत जो सी है ना वो शुरू होती है। आम आदमी को मौका नहीं मिलता। आम आदमी को भी मौका दिया जाए, वो अपने दिल का हज़ार जो भी आप बात है वो क्लियर करें। लेकिन आप देखें कि हर कोई कोशिश करता है, कोई भी पार्टी नई पार्टी आने में कोशिश करती है, लेकिन उसको आगे नहीं आने देती। इसलिए नहीं आने देती कि इनके अपने ही ख़ानदान आगे हैं, तो आगे किसी को क्या मौका मिलेगा? अच्छा, आपके नज़रिए के मुताबिक मरियम नवाज़ कैसी सियासतदान है? देखें, अभी तो आपको पता है ये सारे सियासतदान हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे वो हमजा शहबाज है, चाहे वो मरियम है, चाहे वो इमरान खान है, ये सब एक ही हैं। इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। सियासत में आप इमरान खान को तो थोड़ा सा इंसानियत के लिहाज से देखना चाहिए कि सलाह में लोग मर रहे हैं। इनको क्या नाम उसका सिर्फ जलसों की पड़ी हुई है। कौन से तुम सियासतदान हो? तुम कहते हो हम दीन रियासत की बात करते हैं, हमने कानून नाफिज करना। ये कानून नाफिज इस तरह नहीं होते जिस तरह आप लोगों के साथ इतना समझ लें कि लोग उधर मर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हो।
ये इस तरह सियासत थोड़ी होती है। सियासत वो होती है जब आप आम आदमी के बीच में खड़े हों, उनको पूछें कि आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए। उधर लोग मर रहे हैं, तुम कभी गुजराले जलसा कर रहे हो, कभी तुम फैसलाबाद कर रहे हो, कभी तुम पिंडी कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, तुमने नहीं मरना। अच्छा सर, मरियम नवाज़ जो है वो कहती है कि मैं सैलाब ज़दगानों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, दौरे कर रही हूँ, उनको जो है उनकी इमदाद कर रही हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखें, दौरे की तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कहता हूँ मैंने दौरा किया, मैंने उनको 50 अरब रुपए का सामान दे दिया। कहाँ दिया है? मैं कहता हूँ मैंने दिया है, मैंने एक चीज़ दी नहीं है। मैं एक टीवी पे बैठ के कहता हूँ 500 करोड़ मुझे मिला है, मैं तो कह दूँ मुझे 500 से भी ज़्यादा मिला। जब लगाओगे, आवाम पे लगाओगे तो आवाम को पता लगेगा ना 500 करोड़ आया कहाँ से है। आप बस टीवी पे बैठ के कह देते हो कि मैं, जब आपके पास 500 करोड़ आया वो आपके लिए नहीं आया, आपके जलसों के लिए आया है। आवाम के लिए पैसा नहीं आया, आपके जलसों के लिए आया। आपने जलसे करने उस पैसों के लिए। मुझे एक बात बताएं, इक़्तिदार में रह के आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आवाम को आपने भूखा मारा है। जब आवाम सलाब में मर रही है तो आप जलसे कर रहे हैं। ये जलसों के लिए पैसा इकट्ठा करता है। अपनी तरफ से इसने पैसा लगाया हो तो मैं नहीं मानता तो 1 रुपया भी इसने लगाया हो। मरियम नवाज़ इन फ्यूचर वज़ीर आज़म बन जाती हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैंने आपको पहले एक बात की है, दादा से वालिद साहब, वालिद से बेटा, बेटे से बेटी, बेटी से आगे बेटे। ये इक़्तिदार है, ये हर कोई एक फ़ैसले पे नहीं है। सारे अपने ही इक़्तिदार में लगे हुए हैं। मैं कुर्सी ले लूँ, मैं कुर्सी ले लूँ। आप कुर्सी ले लो ये, लेकिन अवाम का तो सोचो ना। आप सब कुर्सियों के पीछे पड़े, अवाम भूखी मर रही है। इनको पता हमारे घर के बस फैसले हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। 70 साल में तुमने लूट लिया, 3 साल 4 साल में इमरान खान ने लूट लिया। बस यही का सिलसिला चल रहा है। कोई भूखा मर रहा है, कोई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई बेटियों को नहरों में फेंक रहा है, कोई कत्ल कर रहा है। किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है बेरोज़गी की तरफ। हुक्मरानों को ये कहता हूँ, आपकी मेहरबानी आवाम को तरफ देखें, ये छोड़ दें कुर्सियाँ सुर्सियाँ। ये मैं जी मैंने सदर बनना है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने वज़ीर आला बनना है, ये सब कुछ इधर रह जाना है। नहीं तो आप आखिरत में अपना हाल देखो क्या होता है आपका। आवाम ने तो खुशहाली में जैसे भी है, सूखा खाना है, जैसे भी खाना खा तो लेना ही है। अल्लाह पाक मेरा कोई आदमी को भूखा नहीं चलाता, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक उसका निज़ाम जो है चला देता है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, आपको जितने हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे और आवाम की तरफ जाए, आवाम को देखे। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, माय नेम इज़ IMRAN। सर, आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में मरियम नवाज़ की कारकर्दगी कैसी है? मरियम नवाज़ की जो कारकर्दगी है वो उसके अब्बू के बगैर फेल है। जब तक उसके पापा नहीं आएंगे समझ लें कि उसकी सियासत कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि बात सच्ची करनी चाहिए। इस टाइम जो ना सियासत का जो माहौल है ना वो बनता नहीं है, क्योंकि सारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। इस टाइम दुखी इंसान की खिदमत को सोचना चाहिए। सैलाब के बारे में हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए कि वो बहुत लोग परेशान हैं। सर, मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दगान लोगों के लिए क्या किया है? लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसने बस राशन बांट दिया उधर जाके, वो सैलाब ज़दगान वालों को। लेकिन ये है कि अपने पास से भी उन्होंने पैसे लगाए हैं। नून लीग अपनी एक जमात है, वो अपने तो मतलब अपने तरफ से वो राशन इकट्ठा कर रही है लोगों के लिए, वो भी दे रहे हैं। हर पार्टी दे रही है, PTI भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, हर जमातें दे रही हैं। हर बंदे को देना चाहिए। सर, वैसे अगर आवाम की बात की जाए तो वो तो मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दगानों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ढोंग की है। मरियम नवाज़, मैंने आपसे आगे भी कहा कि पापा के बगैर फेल है। उसके पापा आ जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, नून लीग सही हो जाएगी। उसके पापा तो बीमार है, वो तो नहीं आ सकते। बस वो आपको पता कौन सी बीमारी है, आपको पता है ना, मुझे भी। मुल्क में ना आने की। हाँ, आ जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएंगे। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सी फीमेल पॉलिटिशियंस आई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आ गई मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और अब मरियम नवाज़। तो आप मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज़ कुछ ऐसा रिस्पांस दे रही है, क्या वो थोड़ी सी भी मुताबिकत रखती है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से? नहीं, ये तो आपका सवाल ही गलत है ना, कि वो उनका तो कोई सानी नहीं, वो एक ही है। बेनज़ीर भी एक ही थी। अब ये ठीक है, बड़े सियासतदानों के बच्चे हैं, इनकी अपनी एक खेल है। लेकिन जो नवाज शरीफ की ग्रोथ है वो किसी की नहीं है। वो अगर आ जाएगा उसकी पार्टी बच जाएगी, वो नहीं आएगा तो उड़ जाएगी पार्टी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या मरियम नवाज़ कुछ ऐसा काम करेंगी? क्या उनकी ऐसी सोच है कि वो अपने मुल्क की फलाह के लिए कुछ करें? बकौल उनके तो वो कहती हैं मैं अपने मुल्क की फलाह के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन हमें नज़र भी तो आया, आवाम को नज़र क्यों नहीं आता? नहीं, ये बात नहीं है, वो भी कुछ कर रहे हैं अपने तरीके से। जो भी उनकी पार्टी का अपना एक प्रोसीजर है वो भी दे रहे हैं। बाकी ये मैंने आपसे कहा ना कि सियासत उससे कुछ नहीं है। बेनज़ीर को आप मरियम नवाज़ से ना लाएँ, बात समझ रही है। ठीक है, उसका एक अपना सियासी कद काट है, ये बात है ना। तो
जैसा कि आपने कहा कि उनकी एक अपनी जमात है, वो अपनी तरफ से भी कुछ कर रही हैं, तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो क्या क्या कर रही हैं? वो इस टाइम समझ लें कि पराठों पे सैल कर रही हैं, बस इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, फूल की पत्तियां फेंकी जा रही हैं, बस वो प्रोटोकॉल खुश हो रहा है। मरीम नवाज़ के बारे में आपका क्या कहना है? मरियम बीबी एक अच्छी सियासतदान बन रही हैं, इंशाल्लाह बन जाएंगी। मेरे ख़्याल में तो वो अभी सियासत सीख रही हैं और सियासत सीखने के लिए भी टाइम चाहिए और उसके लिए वो अपना टाइम दे रही हैं। बकौल उनके वो कहती हैं कि मैंने मुल्क की फलाह के लिए बहुत कुछ किया, और आप कह रहे हैं वो सियासत सीख रही हैं। सियासत और जो फलाह है, फलाह के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ना है। अभी आप फ्लड आ रहा है, आप जा रहे हैं और 10 मिनट के बाद वापस आए जा रहे हैं, ये कोई सियासत नहीं है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी उनके बारे में, उनकी कारकर्दगी के बारे में? वो में से मैं आपको उनको 25 दूंगा, बस इतने से? बस इतने से। ऐसा क्यों? अभी वो सियासत में के प्रोसीजर से गुजर रही हैं, सियासत अभी सीख रही हैं, आने वाले वक्तों में सियासतदान होंगी वो। क्या लगता है कि इन फ्यूचर वो एक अच्छी सियासतदान होंगी? सियासतदान तो होंगी, लेकिन अच्छी सियासतदान होंगी? अल्लाह करे हो वो बीबी जैसी बन सके। मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छी सियासतदान बन रही हैं, अभी वो सीख रही हैं। जब तक सियासत सीखेगी इंशाल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ करेंगी ज़रूर। अच्छा, हमारे पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो बहुत सी ख़वातीन सियासतदान आई हैं, जिनमें सर फहरिस्त है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर और अब मरीम नवाज़। क्या आपको लगता है कि वो उनकी तरह का काम सीख रही हैं? अब देखें जी, जो फ़ातिमा जिन्ना हैं वो मादर मिल्लत हैं। मादर मिल्लत जो हैं वो एक अज़ीम सियासतदान थी। उसके बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत अच्छी सियासतदान, पूरी दुनिया में सराहा गया उनको। अभी तो मैं कह रहा हूँ मरियम बीबी तो अभी सीख रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राना इमरान। इमरान साहब, आप मुझे ये बताएं, मरीम नवाज़ को जानते हैं? कौन नहीं जानता उन्हें। क्या कहने हैं आपके उसके बारे में? कुछ भी नहीं, बस बड़े घरों के बिगड़े बच्चे हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। कैसी हुक्मरान हैं वो? वो हैं नहीं हुक्मरान, वो तो काउंसलर नहीं बन सकती। ऐसा क्यों कहते हैं आप? भाई देखो, काम करने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। एक बाप का नाम तो नहीं सब कुछ होता, अपने कारकर्दगी होती है। अब बीबी थी, उसने जेलें काटी, मुश्किल वक्त देखा, डीलिंग्स की अवाम के साथ, उसका बहुत राब्ता था। कॉपी करने से तो कोई लीडर नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सी हुक्मरान आई हैं, खातून हुक्मरान, जिनमें सबसे पहले जो सर फहरिस्त है वो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भी हैं, और साथ अब आई हैं मरीम नवाज़। तो आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और मरीम नवाज़ में कोई मुश्तरका खसूसियत थी या है? तौबा करनी चाहिए। कहाँ कायदे आज़म की सिस्टर, कहाँ पे ये 2 नंबर पैसा बना के, और किस तरह ये लोग सियासत में आए हैं और किस तरह ये लोगों पे उन पर मुसल्लत हुए हैं, सबको पता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बकौल उनके वो तो मुल्क की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की फलाह के लिए काम कर रही हैं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? वो अपनी फलाह के लिए ही काम करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो भाग जाते हैं। ये तो उनकी हिस्ट्री है। लीडर तो जेल में रहते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो भागते तो नहीं मैदान छोड़ के, बीमार पड़ जाते हैं, ड्रामे नहीं करते। सर, क्या नहीं किया उन्होंने मुल्क के लिए? कुछ भी किया हो तो वो बताएं ना, कुछ बताएं। हर जगह बोर्ड उनका लगा हुआ है और उनमें से पैसा उनका बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है, उनको आना चाहिए? इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए, लेकिन अब बदकिस्मती है, हमारा सिस्टम ऐसा है। फ़र्ज़ करें कि वो हुक्मरान बन जाती हैं, तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? बदकिस्मती है, अब बिलावल और मरियम जैसे लोग हमारे ऊपर आएंगे, इससे बुरा वक्त तो अल्लाह ना ही दिखाए। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने अपनी पब्लिक से जाना क्या मरीम नवाज़ मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से थोड़ी सी भी मुताबिकत रखती हैं। सारी अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले की हुकूमत और अब की हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले की मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अपनी अवाम के लिए कुछ करना जानती थी, जबकि आज के दौर के हुक्मरान अपने लिए सब कुछ करना जानते हैं। इसी के साथ साथ आप भी हमें अपनी राय से आगाह करें, क्योंकि आपकी भी राय हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी बाकी ऑडियंस की। इसी के साथ साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।